हेलो दोस्तों, मैं समर्या प्रसाद करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक कॉन्सेप्ट में। और हम तैयारी कर रहे हैं पॉलिटेक्निक यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम मैथ पढ़ रहे हैं। ठीक है। और मैथ में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मेंसुरेशन के पार्ट 4 है। ठीक है। यानी क्षेत्रमिति ये पार्ट 4 है। और हमने त्रिभुज के जितने भी क्वेश्चन थे हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है। तो आज हम लोग जो है क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन, क्योंकि हमने क्वाड्रिलेटरल के जो फार्मूले थे अब पार्ट 3 में हमने डिस्कशन कर लिया है। ठीक है। क्या क्या फार्मूले होते हैं, कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल होते हैं और उसके क्या क्या फार्मूले होते हैं, सबके बारे में हमने बता दिया है। तो आज चलिए शुरुआत करते हैं उसके क्वेश्चन के बारे में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला जो क्वेश्चन है देखिए क्या है। तो पहला जो क्वेश्चन है जो लिखा है वर्ग का विकर्ण a प्लस बी है। वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या है? वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या है जिसका क्षेत्रफल दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। ठीक है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है 3 ब्रैकेट में a प्लस बी। दूसरा ऑप्शन है √3 ब्रैकेट में a प्लस बी। तीसरा ऑप्शन है √3 ब्रैकेट में a माइनस बी। और चौथा ऑप्शन है 3 ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? वर्ग का विकर्ण a प्लस बी है। अब वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या है जिसका क्षेत्रफल दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। ठीक है। तो देखिए ये क्या होता है, कैसे सॉल्व होगा। देखिए जैसे क्या होता है, ये वर्ग है। ठीक है। ये वर्ग है और ये वर्ग का विकर्ण है। ठीक है। ये वर्ग का विकर्ण है। ठीक है। कह रहा है वर्ग का विकर्ण, क्योंकि जो वर्ग होता है सभी भुजाओं से क्या होती है? बराबर। यानी अगर a है तो a ही रहेगा। और वर्ग का विकर्ण क्या होता है? मान लीजिए d है तो d बराबर क्या होता है? √3a होता है। ठीक है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √3a। ठीक है। तो कह रहा है कि वर्ग का विकर्ण a प्लस बी है। वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या है जिसका क्षेत्रफल दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल 3 गुना है। ठीक है। तो हमने बताया था कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है बराबर a स्क्वायर होता है। ठीक है। और हमने ये भी बताया था इसका जो एरिया इस तरह भी यानी 1/2 और विकर्ण का वर्ग भी होता है इसका क्षेत्रफल। ठीक है। यानी हाफ d स्क्वायर होता है। ठीक है। कहा जाए यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर बराबर, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ विकर्ण का वर्ग यानी हाफ 1/2 यानी हाफ d स्क्वायर। ठीक है। d मतलब डायगोनल यानी विकर्ण, है ना। तो हमने ये फार्मूले के बारे में बताया था। ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम विकर्ण वाले क्वेश्चन लाएंगे। यानी आपका एरिया अगर हम a1 मान लेते हैं, पहले वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, पहले वर्ग का क्षेत्रफल दूसरे वर्ग क्षेत्रफल क्या है? 3 गुना है। ठीक है। तो मान लीजिए पहला क्षेत्रफल a1 है और उसका एरिया क्या है? हाफ d1 स्क्वायर है। ठीक है। और दूसरा क्षेत्रफल मान लीजिए a2 है तो इसका क्या एरिया हो जाएगा? हाफ d2 स्क्वायर। ठीक है। तो a1 बराबर क्या मान लीजिए? हाफ d1 स्क्वायर और a2 बराबर मान लीजिए हाफ d2 स्क्वायर। ठीक है। तो देखिए अगर हम इसका रेशियो निकालें, मान लीजिए पहला है और ये दूसरा इक्वेशन है, अगर इसका हम अनुपात निकालें यानी रेशियो, तो रेशियो कैसे निकालते हैं? यानी इस समीकरण 1 में 2 भाग दे दें तो a1/a2 हो जाएगा बराबर, यानी पहले का एरिया में दूसरे एरिया का भाग, और क्या हो जाएगा? हाफ d1 स्क्वायर अपान हाफ d2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और हाफ से आप कट जाएगा। और a1 और अपन a2 का क्या दिया है? दूसरे वर्ग मतलब पहले वर्ग का क्षेत्रफल जो है दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल का क्या है? 3 गुना। यानी a1 बराबर क्या है? 3 × a2 है। यानी पहले का जो क्षेत्रफल है दूसरे एरिया क्षेत्रफल का 3 गुना है। ठीक है। तो क्या करने मतलब है कि a1/a2 बराबर हो जाएगा 3/1। क्या हो जाएगा? 3/1।
तो यहाँ क्या कर देंगे, 3/1 लिख देंगे बराबर d1² अपान d2² हो जाएगा। तो d1² बराबर क्या हो जाएगा, d1² हो जाएगा 3d2², क्या हो जाएगा 3d2²। तो क्या हो जाएगा, d1² बराबर 3d2², तो d1 बराबर क्या हो जाएगा √3d2 हो जाएगा, ठीक है। और हमने गलत हो गया है, सॉरी, यहाँ पे जो है होगा क्या है, जिसका क्षेत्रफल दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है, ठीक है, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल का 3 गुना, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल 3 गुना है, ठीक है। कहने मतलब ये है कि जो एरिया है ना, एरिया जो है इसका जो रेशियो होगा A1/A2 का वो क्या होगा 1/3 होगा। कहने मतलब इसका 3 गुना है, ठीक है, दूसरे वर्ग का वेक्टर है, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ 1/3 रहेगा, ठीक है, यहाँ 1/3 रहेगा और d1² रहेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका d2²/3, ठीक है। d1² बराबर निकालेंगे तो d2²/3 हो जाएगा, तो d1 बराबर हो जाएगा d2/√3, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो d2 बराबर क्या हो जाएगा, यानी दूसरे वर्ग का विकर्ण निकालना है। हाँ, पहले तो d2² निकालना है, d2 निकालना है, तो d2 बराबर हो जाएगा √3 का इससे मल्टीप्लाई क्या होगा √3d1 हो जाएगा। तो पहले वर्ग का विकर्ण दिया है कितना a+b, तो क्या हो जाएगा √3 रखेंगे और d1 जो क्या रख देंगे a+b, ठीक है। तो ये दूसरे वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा √3 a+b हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी वाला आपका सही है, ठीक है। फिर समझ लीजिए क्वेश्चन क्या था, वर्ग का विकर्ण a+b है, ठीक है। तो विकर्ण वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी, यानी दूसरे वर्ग की विकर्ण पूछ रहा है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है, ठीक है। समझ में आया। तो क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर a² बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर a² होता है, और यही वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है हाफ विकर्ण का वर्ग यानी हाफ d² होता है, ठीक है। तो मान लीजिए पहले वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो a1 है और a1 बराबर हाफ d1² है, ठीक है, पहला इक्वेशन मान लीजिए। और दूसरा वर्ग विकर्ण एरिया क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा a2 बराबर हाफ d2² हो जाएगा। तब क्या करेंगे, हम इन दोनों का क्या निकालेंगे रेशियो। तो रेशियो निकालने मतलब ये है, कह रहा है कि जिसका क्षेत्रफल क्या है दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल 3 गुना है, तो कहने मतलब दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल का 3 गुना है, ठीक है। कह रहा है मतलब कि जो है ये एरिया जो है यानी a2 बराबर कह रहा है कि जो ये पहला वर्ग है उसका 3 गुना है, ठीक है। तो हम लिख सकते क्या हैं, a1/a2 बराबर क्या लिख सकते हैं 1/3, क्या लिख सकते हैं 1/3। तो हमने क्या किया, इन दोनों का रेशियो निकाला, पहले समीकरण में दूसरे समीकरण से भाग, तो a1/a2 हो जाएगा बराबर हाफ d1² अपन हाफ d2² हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, और a1/a2 बराबर क्या है 1/3 है, 1/3 यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो d1/d1² अपन d2² हो जाएगा। फिर क्या निकालना हमको है, d1 निकालना है, सॉरी d2 निकालना है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, d1² बराबर हो जाएगा d2²/3, ठीक है, d2²/3 यानी d2 यहाँ आएगा तो d2²/3 हो जाएगा, तो d1 बराबर d2/√3। तो हमने d2 निकालना है, चलिए हमको यहाँ से ऐसे निकालना चाहिए था, यहाँ गड़बड़ हो गया, हमको ऐसे यहाँ निकालना ऐसे चाहिए था। देखिए हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे d2 निकालना है, d2² बराबर हो जाएगा 3d1², ठीक है। तो d2 बराबर हो जाएगा √3d1, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, यानी d2 बराबर हो जाएगा √3d1। तो d2 बराबर हो जाएगा क्या √3 और d1 यानी पहले वर्ग का विकर्ण क्या दिया है a+b, तो यहाँ a+b रख देंगे, ठीक है, यानी पहले वर्ग का विकर्ण दिया है a+b, तो d1 तो है पहला वर्ग का विकर्ण, उससे क्या रख देंगे a+b, तो d2 बराबर हो जाएगा √3a+b। तो आपका ऑप्शन क्या सही है √3a+b, तो दूसरे वर्ग का विकर्ण निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आपका सॉल्व हो गया पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन लाते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है
समांतर समचतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं 36 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि लंबी भुजाओं के बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो छोटी भुजाओं, ठीक है, छोटे भुजाओं के बीच की दूरी क्या है या क्या होगी, ठीक है। आपके ऑप्शन क्या दिए गए हैं? ऑप्शन ए है 10 सेंटीमीटर, बी है 12 सेंटीमीटर, सी है 15 सेंटीमीटर और डी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हैं आपके ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? समांतर समचतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं 36 सेंटीमीटर 27 सेंटीमीटर है। यदि लंबी भुजाओं के बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर है तो छोटे भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। तो देखिए ये आपका क्या है? समांतर समचतुर्भुज है, मतलब जो समांतर चतुर्भुज जैसा होता है लेकिन उसकी जो भुजाएं होती हैं सभी बराबर होती हैं, ठीक है। सॉरी समचतुर्भुज मतलब इसमें नहीं है, सभी भुजाएं नहीं बराबर होती हैं। कह रहा है कि जो समांतर समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज मतलब बता रहे हैं, मतलब समांतर समचतुर्भुज है जिसकी दो आसन्न भुजाएं, मतलब ये 36 सेंटीमीटर है तो ये 27 सेंटीमीटर है, या ये मान लीजिए आप क्या है, रुकिए, देखिए ये 36 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये मान लीजिए 27 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्या है? ये समांतर समचतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं 36 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर। आसन्न भुजाएं मतलब एक भुजा से दूसरी भुजा लगी होती है, वो आसन्न भुजाएं होती हैं, ठीक है। यदि उसकी भुजाओं के बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर है, यदि लंबी भुजा क्या इसमें 36 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इनके और इनके बीच की दूरी जो है 9 सेंटीमीटर है। तो छोटी भुजा मतलब 27 सेंटीमीटर बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। तो देखिए तो जो क्षेत्रफल होता है इसका है, क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई होती है, ठीक है। ठीक है, हमने आधार रख लिया बड़ी भुजा का 36 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दी है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या है? 36 गुणे 9 हो गया। लेकिन अगर हम छोटी भुजा निकालनी है तो इसका भी क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार मान लीजिए 27 सेंटीमीटर है और ऊंचाई इसका क्या मान लीजिए h, ठीक है। यानी कहने मतलब ये है कि बड़ी भुजा क्या दिया है? बड़ी भुजा का बीच की दूरी दी है, तो क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई, तो जो दूरी होती है वो ऊंचाई के बराबर होती है, यानी यही ऊंचाई क्या होती है? दूरी होती है, ठीक है। तो आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार क्या है? 36 सेंटीमीटर मान लिया क्योंकि बड़ी भुजा है, और ऊंचाई क्या है उसकी? 9 सेंटीमीटर है। और क्षेत्रफल फिर निकालें क्योंकि छोटी भुजा हमसे पूछ रही है, तो छोटी भुजा क्षेत्रफल निकालेंगे, वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, आधार गुणे ऊंचाई। तो इसी आधार जो 27 रखेंगे और ऊंचाई का मान लेंगे h। लेकिन यहाँ क्या कंडीशन है कि दोनों क्या है? क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे, तो यानी हो जाएगा 36 गुणे 9 बराबर 27 गुणे h, ठीक है। 36 गुणे 9 बराबर 27 गुणे h। तो हमको h निकालना है, तो 9 3 27 और 3 से 1 कटा तो 12, यानी h बराबर कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? ऊंचाई, यानी छोटे भुजा की बीच की दूरी हो जाएगी, ठीक है। छोटे भुजा की बीच की दूरी क्या हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। तो यानी आपका ऑप्शन बी सही है, ठीक है। क्या सही है? ऑप्शन बी सही है। तीसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन क्या है? देखिए
यदि समचतुर्भुज के विकर्ण समचतुर्भुज के विकर्ण 40 सेंटीमीटर और चटर है 40 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर हैं, ठीक है। तो उस समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए है 18 सेंटीमीटर, बी है 24 सेंटीमीटर, सी है 36 सेंटीमीटर और डी क्या है, डी आपका है 45 सेंटीमीटर। सॉरी ऑप्शन गलत हो रहे हैं। यहाँ पे 108 होगा सेंटीमीटर और यहाँ पे क्या होगा 116 सेंटीमीटर होगा और यहाँ पे क्या होगा 120 सेंटीमीटर होगा और यहाँ होगा 82 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि समचतुर्भुज के विकर्ण 40 सेंटीमीटर हैं और 42 सेंटीमीटर है तो उस चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये तो समांतर समचतुर्भुज था, लेकिन ये समांतर समचतुर्भुज नहीं है, ये सिर्फ समचतुर्भुज है जो इस तरह बनता है, लेकिन सब भुजाएं क्या होती है बराबर, ठीक है। सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर, ठीक है। लेकिन इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री काटते हैं। क्या करते हैं, इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री काटते हैं। यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, ठीक है। और इसकी सभी भुजाएं क्या होती है बराबर होती हैं, ठीक है। तो वो होता है समचतुर्भुज, ठीक है। तो इनके जो विकर्ण दिए गए हैं 40 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर दिए गए हैं, ठीक है। इस समचतुर्भुज का जो विकर्ण है वो 40 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर, यानी ये जो विकर्ण गया है यानी ये जो विकर्ण है वो मान लीजिए 40 सेंटीमीटर और ये जो विकर्ण है वो 42 सेंटीमीटर, या ये 42 मान लीजिए 40 मान लीजिए 42 सेंटीमीटर है तो इधर भी 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी जब ये दूसरे को काटते हैं तो 90 डिग्री काटते हैं और ये क्या हो जाते हैं दो बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है। यानी पूरा अगर विकर्ण 42 सेंटीमीटर है तो दो यानी इसका आधा आधा में बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर ये विकर्ण 40 सेंटीमीटर तो ये भी क्या हो जाएगा 20 और 20 वाले में हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, समचतुर्भुज का परिमाप निकालना है, ठीक है। परिमाप निकालने हमको भुजा निकालनी पड़ेगी समचतुर्भुज की, ठीक है। अगर 21 है और 20 है तो ये कितना होगा देखिए हम इसको निकाल सकते हैं जिससे पाइथागोरस प्रमेय से, किससे निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाते हैं तो देखिए कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए कैसे निकालेंगे। हमको ये निकालना है क्या विकर्ण, ये क्या है विकर्ण है और ये क्या है लंब और ये क्या है आधार, इन दोनों में से किसी को हम लंब मान सकते हैं, ठीक है। यानी हमको निकालना है कर्ण, तो कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग यानी 21 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर। तो कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा 21 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 441 और 20 का स्क्वायर 400 होता है, ठीक है। क्या होता है 400। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 841 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 841। तो 841 इसका वर्ग होता है 827 इसका वर्ग होता है 29 का होता है, ठीक है। तो इसका होता है 29 का, ठीक है। तो ये 29 हो जाएगा, यानी कर्ण का वर्ग निकालना बराबर 841 है। तो ये कर्ण कितना हो जाएगा 29 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 29, ठीक है। तो जब ये 29 हो जाए सभी भुजाएं 29 सेंटीमीटर होंगी, ठीक है। तो परिमाप कितना होगा इसका, तो परिमाप आपका हो जाएगा 4 गुणे भुजा, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर है तो 4 गुणे भुजा हो जाएगी। तो 4 गुणे भुजा बराबर 4 गुणे भुजा कितनी है 29, तो कितना आ जाएगा 4 9 36, 4 दूनी 8 3 11, यानी 116 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 116 सेंटीमीटर आ दिया ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी क्या 116 सेंटीमीटर, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ लीजिए देखिए
दिया है समचतुर्भुज के विकर्ण 40 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर हैं, तो उस समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक मान लीजिए समचतुर्भुज है, ठीक है, उसका विकर्ण दूसरे क्या करते हैं 90 डिग्री काटते हैं। अगर आपका विकर्ण क्या है, विकर्ण क्या है 42 सेंटीमीटर है, तो दोनों दो भागों में बराबर भागों में बढ़ जाएंगे, यानी एक दूसरे काटते हैं तो ये हो जाएगा 21, ये भी 21 हो जाएगा। अगर ये 40 है इधर 20, इधर भी 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 21 हो गया, ये 20 हो गया। तो इस चतुर्भुज में क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज बना रहा है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय ला सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब का वर्ग 21 स्क्वायर और आधार का वर्ग 20 स्क्वायर। तो कर्ण का वर्ग क्या हो जाएगा, 21 का वर्ग होता है 447, 20 का वर्ग होता है 400, तो कर्ण का वर्ग हो जाएगा 847। तो कर्ण वर्ग कितना हो जाएगा 29 सेंटीमीटर। तो आपको स्क्वायर रूट निकालने आता है, ये तो 847 का वर्ग स्क्वायर रूट होता है 29 का। ठीक है, तो परिमाप कितना हो जाएगा, अगर ये भुजा क्या आ गई, कर्ण अगर 29 है तो यही तो भुजा है, तो सभी भुजा क्या है 29 29 29, तो परिमाप कितना है 4 गुणे भुजा होगी, तो 4 गुणे 29 बराबर 116 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका परिमाप क्या आ जाएगा 116 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए आगे क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्या है, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है आपका, एक समचतुर्भुज का परिमाप 120 सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण 48 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन क्या है 18 सेंटीमीटर, बी दिया है 24 सेंटीमीटर, सी दिया है 36 सेंटीमीटर और डी दिया है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 120 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसका एक विकर्ण 48 सेंटीमीटर है, तो दूसरे वर्ग का विकर्ण बताना है। ठीक है, तो यही तो समचतुर्भुज है। तो इससे सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर। मान लीजिए ए है ना, तो परिमाप दिया है, परिमाप अगर 120 सेंटीमीटर है, यानी समचतुर्भुज का परिमाप क्या है 120 सेंटीमीटर है। तो इसका जो भुजा होगी परिमाप बराबर क्या होता है 4 गुणे भुजा, यानी 4a बराबर 120। तो a बराबर क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यह क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, तो सभी ये 30 हो जाएगा। ठीक है, उसका एक विकर्ण 23 सेंटीमीटर, मान लीजिए विकर्ण है आपका ये वाला और ये वाला है। ठीक है, तो ये मान लीजिए 48 सेंटीमीटर है। अगर ये पूरा 48 है तो इधर क्या हो रहा है, इधर भी 24 हो जाएगा, इधर भी 24 हो जाएगा। तो ये पूरा मान लीजिए D1 है, तो कुछ भी मान लीजिए ये D है, तो ये मान लीजिए D है। ठीक है, तो ये आधा विकर्ण मान लीजिए, क्योंकि ये 90 डिग्री, ये 90 होता है ना, हमको ये निकालना है, ये वाला निकालना है। क्या करना है, ये निकालना है, तो हमको ये निकालने क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बना रहा है। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री है, दूसरे विकर्ण 90 डिग्री काटते हैं, तो 90 डिग्री बनाते ये क्या है समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लाते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर क्या होगा, तो ये जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर है, हमने कर्ण का वर्ग बताया था ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या है 30, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा, लंब का वर्ग यानी 24 का स्क्वायर प्लस आधार मान लीजिए a है, तो सॉरी यक्स मान लीजिए आधार, क्या मान लीजिए यक्स,
तो 30 का स्क्वायर बराबर 900 हो जाएगा। 24 का कितना होता है 576 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 900 माइनस 576, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 10 में 6 गया 4, 10 में 6 गया 4, 9 में 7 गया 2, 8 में 5 गया 3, 324 आ गया। तो एक्स बराबर 324 है तो एक्स बराबर 18 होगा, 18 सेंटीमीटर एक्स बराबर आ गया। ठीक है, यदि एक्स बराबर 18 है तो ये 18 होगा। ठीक है, यानी ये आधा क्या होगा 18 है, यानी आपका ये एक्स आ गया, ये जो है इतना से इतना तक क्या आ गया 18 आ गया। तो हमको पूरा विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण बराबर क्या आ जाएगा, तो विकर्ण बराबर हो जाएगा 2 × 18 यानी 18 दूनी 36 सेंटीमीटर। क्योंकि आधा ही आया ना 18 आया, इतना ही आया है, तो पूरा हमको विकर्ण निकालना है, तो 2 का गुणा कर देंगे 36 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, देखिए इसको ऐसे क्वेश्चन हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, कितना अच्छे तरीके से आ जा रहा है। ठीक है, फिर क्वेश्चन समझ लीजिए, एक समचतुर्भुज का परिमाण 120 सेंटीमीटर है, उसका एक विकर्ण 23 सेंटीमीटर है, तो दूसरे वर्ग का दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो मान लीजिए समचतुर्भुज है, इसकी सभी भुजाएं क्या है 30 सेंटीमीटर दी गई हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए पूरा 28 सेंटीमीटर विकर्ण है इसका, तो इधर भी 24 हो जाएगा, इधर भी 24 हो जाएगा। ठीक है, और हमको ये विकर्ण पता नहीं है, तो मान लीजिए, तो मानना क्या है यहाँ पे क्या कर दीजिए परिमाप पे निकाल लीजिए, परिमाप बराबर क्या होता है 120 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ भुजा क्या हो जाएगी 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। कैसे 4 गुणे भुजा बराबर 120, तो ए बराबर 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी 4 भुजाओं पर क्या होता है परिमाप होता है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है एक ये आपका ये निकालना है, तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय मिला दें, क्या हो जाए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण मान लीजिए 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, लंब में क्या 24 स्क्वायर और आधार का मान लीजिए एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 900, ये हो जाएगा 576 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर 900 में से 576 घटा देंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 324 आ जाएगा, यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। ठीक है, जो 18 का स्क्वायर क्या होता है 324 होता है, तो विकर्ण हमको पूरा निकालना, क्योंकि इतना क्या 18 है तो पूरा कितना होगा 2 × 18 बराबर 36 सेंटीमीटर, यानी दूसरा विकर्ण क्या हो गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, सॉरी 36 सेंटीमीटर हो गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, सी वाला, सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए ये मिट गया है, विकर्ण निकालना था ना, विकर्ण बराबर यहाँ होगा 2 × 18 बराबर 36 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन लाते हैं। ये पांचवा क्वेश्चन क्या है, देखिए एक समचतुर्भुज के विकर्ण 40 सेंटीमीटर व 42 सेंटीमीटर है, तो उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपके ऑप्शन दिए गए हैं 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी है 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी है, सी आपका है 1260 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी है 840 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 40 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर हैं, तो उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है, यानी विकर्णों का गुणनफल, हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल होता है। ठीक है, तो विकर्ण मान लिया D1 D2 है, तो हाफ इंटू हो जाएगा, D1 आपका 40 दिया है और D2 क्या है 42। ठीक है, तो क्या हो जाएगा
2 से कटेगा 20 आ जाएगा और क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौको 8 यानी 840 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन। कितना हो गया, समचतुर्भुज क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हाफ d1 इंटू d2, तो हाफ रखेंगे और पहले बिटर क्या दिया 40, दूसरा बिटर 42, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 840 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन जो है हम लोग लगा ले रहे हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अभी तो आसान क्वेश्चन है, धीरे धीरे थोड़ा टफ भी आएगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे इजली सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सभी को इजली हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है लेकिन ठीक है। छठवां क्वेश्चन देखिए क्या है, एक तार है को एक वर्ग के रूप में मोड़ने पर 484 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्र घेरता है। ठीक है, यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है और आपके ऑप्शन क्या दिए गए हैं, ए दिया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन है 528 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी ऑप्शन है 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको बताना है। देखिए क्या कर रहा है, एक तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ने पर, ठीक है, मान लीजिए एक तार है, ठीक है, ये तार है, ठीक है, को मोड़ने पर एक मान लीजिए क्या कह रहा है, तो मोड़ने पर 484 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र घेरता है। वह एक वर्ग के रूप में मोड़ने पर, एक तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, मान लीजिए क्या एक वर्ग है, ये मोड़ दिया। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल कह रहा है वो 484 सेंटीमीटर स्क्वायर कह रहा है। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर यानी 484 सेंटीमीटर स्क्वायर कह रहा है। यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, ठीक है, इसी तार को मान लीजिए वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए अगर इस तार को इसमें मोड़ा जाता है और क्या कर रहा है, तार को मोड़ा जाता है तो एक तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ने पर 484 सेंटीमीटर वर्ग का क्षेत्रफल घेरता है। तो यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसका एरिया निकालेंगे, यानी इसकी सभी भुजाएं क्या होती है वर्ग का। ठीक है, फिर क्या होगा, देखिए अगर हम इसका एरिया निकालने यानी वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी दिया है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बड़ा 484, तो ए बड़ा क्या होगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यानी इसकी सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी तार को इसमें मोड़ा गया है। ठीक है, और उसी तार को इसे मोड़ा गया है। ठीक है, इसी मोड़ के क्या कर रहा है, वृत्त बनाया गया है। ठीक है, तो जो तार इसमें लगा गया है वही तार इसमें लगा गया है। ठीक है, तो कहने मतलब है जो परिमाप इसका होगा उसका परिमाप भी यही होगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए जो वर्ग का परिमाप होगा,
ठीक है, जो वर्ग का परिमाप होगा वो वृत्त के परिमाप के बराबर होगा, क्योंकि एक ही तार को दोनों बदला जा रहा है। एक ही तार से हम वर्ग बना रहे हैं और एक ही तार से क्या बना रहे हैं, वृत्त बना रहे हैं। ठीक है, तो जो वर्ग का परिमाप होगा वो वृत्त के परिमाप के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब तक कोई तार मोड़ते हैं तो जैसे हम ये तार क्या है, तार क्या है, एक लंबाई है, तो इसी तार को हम मोड़ के क्या बना रहे हैं, एक वर्ग बना रहे हैं। तो यानी हम इसकी क्या चल रहे हैं, परिमाप चल रहे हैं, दूरी चल रहे हैं। ठीक है, और इसी तार को हम वृत्त बना रहे हैं, तो ये भी क्या है, हम दूरी चल रहे हैं। तो दूरी क्या होती है, उसकी परिधि होती है, वही परिमाप होता है। ठीक है, तो इसका परिमाप इसके परिमाप के बराबर होगा, यानी वृत्त का परिधि मान कह लीजिए या परिमाप कह लीजिए, सब एक ही है। ठीक है, तो जो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा होती है, 4 गुणे भुजाएं 4 है, और वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr। तो हमको क्या निकालना है, पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हम यहाँ क्या निकालेंगे, r, तो यहाँ हो जाएगा 4 गुणे ए बार क्या निकला है 22 बराबर, यहाँ हो जाएगा 2 गुणे पाई का मान 22/7, r का मान निकालना है। ठीक है, देखिए 22 से 22 कट गया, 2 से 1 कटा 2, तो r बराबर कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, कहने मतलब है यहाँ r जो होगा, यहाँ जो r होगा वो होगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है πr²। तो पाई का मान 22/7 गुणे r का मान 14 है, तो 14 गुणे 14 हो जाएगा, 7 से 14 कटेगा 7 आएगा, तो 22 सदी कितना होता है, 22 सत्य होता है 154, 154 का 22 सत्य 154 गुणे 14 हो जाएगा। 154 में 14 जुड़ा कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 5 20, 1 21, 4 कम 4 2 6, 1 चौको 4 5 1, कुछ ज़्यादा आ रहा है क्या, हो जाएगा 22 कटा 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर, आर हो जाएगा, आर 14 सेंटीमीटर, तो आर बराबर 7 से 60, सॉरी 2 होगा ना, गलत हो जाएगा, रुकिए देखिए 2 बार कटेगा, 2 22 दूनी 44 हो जाएगा, 44 जुड़े 14 करेंगे। ठीक है, यहाँ 44 जुड़े 14 होगा, गलत हो रहा था। ठीक है, तो 44 का हम 14 जुड़ा करेंगे, कितना आएगा, 4 जोड़ 16, 4 जोड़ 16 8 17, यहाँ जाएगा 4, यहाँ जाएगा 4, हो जाएगा 4 6 7 4 11, 4 5 6, सही है। यहाँ जाएगा क्या, 6 से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहने मतलब फिर समझ लीजिए क्वेश्चन को, देखिए पहले क्या करेंगे, पहले हम करेंगे क्या, एक तार है उसको वर्ग के रूप में मोड़ने पर 484 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक वर्ग बन जाए। ठीक है, का क्षेत्र घेर रहा है। ठीक है, यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लीजिए तार को बना जाए वृत्त में, सॉरी एक वर्ग बना जिसका क्षेत्रफल क्या 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और इसी तार से एक वृत्त भी बनाया जा रहा है। ठीक है, तो हमको वृत्त का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो होता है ए स्क्वायर 484 होगा। ठीक है, यानी भुजा के स्क्वायर क्या होता है 484, तो ए बार क्या निकलेगा 22, क्योंकि हम जानते हैं कि जो 484 होता है उसका स्क्वायर रूट होता है 22 का, तो ए बार क्या हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 22। तो यानी जो वर्ग का जो भुजाएं होंगी वो 22 की होंगी। ठीक है, तो इसी तार से हम क्या बना रहे हैं, वर्ग बना रहे हैं, और इसी तार से मोड़ क्या बना रहे हैं, परिमाप, सॉरी वृत्त। तो इसी तार का हम यूज करके ये जो बना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं, वर्ग, और क्या बना रहे हैं, वृत्त। तो जितना इस पे चलेंगे उतना ही हम वृत्त पे भी चलेंगे, यानी हम दोनों का क्या मान एक तरह से परिमाप नाप रहे हैं, तो दोनों का जो परिमाप होगा क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो वर्ग का जो परिमाप होगा वृत्त के परिमाप के बराबर होगा। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 भुजा, और वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 है, और वृत्त का परिमाप 2πr। तो 4 गुणे ये बार क्या है 22 रख देंगे, बराबर यहाँ से हम क्या कर देंगे 2 गुणे 22/7 पाई का मान रख देंगे और गुणे 8 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से 8 का मान कट आ जाएगा 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमको हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है। ठीक है, यहाँ पे पाई का मान और r का मान रख देंगे और सॉल्व कर देंगे, क्या आ जाएगा 6 से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या है, ए वाला आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आपका जो क्षेत्रफल आ जाएगा 6 से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। चलिए
चलिए 7वां क्वेश्चन क्या है। एक तार को समबाहु, एक तार को समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ने पर 821√3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र लगता है। क्या कहते तार के समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ने पर 180 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्र लगता है यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं वो दिया है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन है 324.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन है 352.6 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी ऑप्शन है 352.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, एक तार को समबाहु त्रिभुज में मोड़ने पर। ठीक है, तो मान लीजिए क्या एक तार है, इसको समबाहु त्रिभुज में मोड़ रहे हैं। ठीक है, ये मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसका जो एरिया दिया है, एरिया क्या है 121 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया दिया गया है। ठीक है, और उसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जा रहा है। ठीक है, किसमें मोड़ा जा रहा है, वृत्त के रूप में। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए मोड़ देने का मतलब जैसे हमने ये बताया था कि इसको मोड़ के क्या बना, वर्ग बना जा रहा है, वृत्त बना जा रहा है, उसी तरह इसी तार को मोड़ के क्या बना जा रहा है, समबाहु त्रिभुज और एक वृत्त बना जा रहा है। ठीक है, एक ही तार से कहने मतलब है कि इसका जो एरिया निकलेगा। ठीक है, इसका जो एरिया मतलब भुजा निकलेगी। भुजा निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसका जो एरिया दिया है उससे हम भुजा निकालेंगे। भुजा इसकी जो भुजा निकालने के बाद इसका जो परिमाप होगा इसके परिमाप के बराबर होगा, यानी समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो वृत्त के परिमाप के बराबर होगा। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इसका एरिया, सॉरी भुजा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया है 121√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी क्षेत्रफल आपका दिया है, इतना दिया है। तो समबाहु त्रिभुज का जो सूत्र होता है क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर होता है, यानी √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो √3 से √3 कट जाएगा तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 121×4। तो ए बराबर क्या आएगा 11×2, यानी ए बराबर हो जाएगा 22। यानी जो समबाहु त्रिभुज जो भुजाएं होंगी वो क्या होंगी 22 सेंटीमीटर हो जाएंगी। क्या 22, 22, 22। ठीक है, तो अब इससे क्या निकालेंगे, इन दोनों का परिमाप क्या करते हैं, बराबर। हमने बताया ना, इसी तार से इसको समबाहु त्रिभुज बनाया जा रहा है, इसी तार को मोड़ के वृत्त बनाया जा रहा है। तो यानी इसका जो परिमाप होगा इसके परिमाप बराबर होगा। तो परिमाप निकाल लेते हैं, परिमाप बराबर यानी समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि, मान लीजिए यहाँ परिधि लिख लेते हैं। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या आता है, 3 गुणे भुजा होगी। तो भुजा क्या है 22 और वृत्त की परिधि है 2πr। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर निकालना है। देखिए 22 से 22 कट गया और आर बार क्या हो जाएगा 7 × 21/2। ठीक है, अब जब क्या निकल गया, आर निकल गया 21/2। अब देखिए यहाँ इंटर मिटाना पड़ेगा, मिटा लेते तब बता रहे हैं। ठीक है,
देखिए तो r बराबर 21/2 हो जाए तो त्रिभुज का जो वृत्त का जो क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7, r का मान क्या निकला है 21/2, तो 21/2 गुणे 21/2 हो जाएगा यहाँ पर, तो 7 तरीके 21, ठीक है। और 2 से 22 टाटा 11 आ गया, तो 11 3 33 गुणे 21/2 हो जाएगा। अब देखिए 33 का 21 ब्रैकेट कितना आएगा, कर लेते हैं, 3 3 हो जाएगा, 6 6 हो जाएगा, कितना जाएगा 3 6 3 9 3 6, तो 693 का यहाँ 693 आएगा और बटे 2 कर देंगे। हाँ अब क्या आएगा, 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12, 2 5 10, यानी 346 सेंटीमीटर 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए हमने क्या किया, यहाँ हमने पहले संभावित त्रिभुज क्षेत्रफल से क्या निकाला, इसका भुजा निकाला, संभावित त्रिभुज की भुजा निकाला। भुजा निकालने के बाद हम क्या करेंगे, संभावित त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो वृत्त के परिमाप के बराबर होगा, यानी वृत्त की परिधि बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, परिमाप से वृत्त की परिधि बराबर करके हम 3 गुणे जो भुजा होती है परिमाप, मतलब जो संभावित त्रिभुज का परिमाप होगा 3 गुणे भुजा होगा, और जो वृत्त की परिधि वो 2πr होगा। अब भुजा और क्या कर देंगे, वृत्त की परिधि में यानी त्रिज्या में क्या कर देंगे, त्रिज्या निकालना है, कहने मतलब 3 गुणे 22 यहाँ रख देंगे, 3 गुणे भुजा में 3 गुणे 22 हो जाएगा, और यहाँ 2 गुणे 22/7 गुणे r हो जाएगा, तो r से यहाँ से निकाल लेंगे, क्या निकलेगा 21/2 आएगा। अब 21/2 r बराबर आ जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई स्क्वायर होता है, तो पाई का मान और r का मान रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, क्या आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सभी क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है आपने, ठीक है। तो बहुत ही मेहनत से जो है इसको बनाया गया क्वेश्चन को है, ठीक है। आप इन क्वेश्चनों को हल्के मत लीजिएगा और बहुत ही सही तरीके से स्टडीएगा, ठीक है। चलिए 8वां क्वेश्चन, चलिए 8वां जो क्वेश्चन है क्या है, एक तार की पहिया तार नहीं कार है, एक कार की पहिया 220 मीटर जाने में, एक कार की पहिया या कार का पहिया है, ठीक है, 220 मीटर जाने में 500 चक्कर लगाता है, ठीक है, लगाता है, तो पहिया का व्यास क्या होगा, पहिया का व्यास क्या होगा, ठीक है, हमको ये बताना है। आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, देखिए ए दिया है 0.14 मीटर और बी ऑप्शन दिया गया है 0.07 मीटर और सी ऑप्शन दिया गया है 0.21 मीटर और डी ऑप्शन दिया गया है 0.28 मीटर, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, देखिए एक कार का पहिया है, ठीक है, जो 220 मीटर जाने में 500 चक्कर लाता है, तो पहिए का व्यास बताना है, ठीक है। आपके ऑप्शन दिए गए 0.14 मीटर, बी ऑप्शन है 0.07 मीटर, सी ऑप्शन है 0.21 मीटर और डी ऑप्शन है 0.28 मीटर, ठीक है। तो बताइए क्या होगा। देखिए एक पहिया है, ठीक है, मान लीजिए पहिया है, ठीक है, जो पहिया है होती है वो अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करती है, ठीक है। तो परिधि के बराबर दूरी तय करती है, तो दूरी जो होती है इसकी है, मान लीजिए पहिए की जो दूरी निकले, जो दूरी तय करेगा, जो पहिया जो दूरी तय करेगा
वो क्या करेगा, परिधि, अपनी परिधि तय करेगा और अपने जो चक्कर लगाएगा यानी चक्करों की जो संख्या होगी उसकी भी गिनती की जाएगी। ठीक है, यही कहने मतलब है पहिया कितनी दूरी तय करेगा, दूरी तब तय करेगा जितनी उसकी परिधि घूमेगी। ठीक है, मतलब जितना उसका परिधि होगा वो तो होगा ही, लेकिन वो जितना चक्कर लाएगा अब वो परिधि और चक्करों की संख्या होगी उतना ही बड़ा क्या होगा, दूरी तय करती है। क्या, किसी कार की पहिया या किसी साइकिल की पहिया, किसी बाइक की जो पहिया या किसी ट्रक का पहिया, किसी बस का पहिया क्या होता है, इसी तरह होता है। ठीक है, जितना पहिया होगा, पहिया के क्वेश्चन क्या होंगे, जितनी दूरी तय करेगी वो अपनी परिधि और चक्करों की संख्या की बराबर दूरी तय करेगी। ठीक है, तो कहने मतलब ये है, तो इसमें जो है हमको क्या बताना है, पहिए का व्यास बताना है। ठीक है, यानी जो पहिया होता है वो अपनी परिधि और चक्करों की जो संख्या होती है, जितना वो चक्कर घूमेगा, जितना भी चक्कर घुमा रहेगा उतनी ही दूरी तय की रहेगी। ठीक है, यानी मतलब यहाँ जो दूरी तय की है, यानी पहिया कितना दूरी तय है, 220 मीटर, तो यहाँ तय किया तो यहाँ 220 मीटर लिख देंगे। ठीक है, और परिधि हमको नहीं पता है, तो परिधि क्या होता है 2πr, और चक्करों की संख्या क्या दी है 500। ठीक है, चक्करों की संख्या क्या दी है 500, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 220 हो जाएगा बराबर, हमको व्यास निकालना है, तो व्यास निकालने क्या नहीं 2r अलग कर देंगे। 2r क्या होता है, व्यास होता है। ठीक है, पाई का मान 22/7 और ये हो गया 500, तो 0 से 0 कटा, 22 से 22 कटा। ठीक है, तो r बड़ा हो जाएगा कितना, r बड़ा कितना हो जाएगा, सॉरी 2r बड़ा हो जाएगा कितना 7/50, क्या हो जाएगा 7/50, और यही 7/50 कितना होता है 0.14 मीटर होगा। 0.14 मीटर होगा। ठीक है, तो 2r क्या होता है, व्यास ही तो होता है, ये कितना होता है व्यास, तो व्यास आपका निकला कितना 0.14 मीटर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। ठीक है, 0.14 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो दूरी अगर देखिए यहाँ दूरी दी थी, दूरी क्या दी 220 मीटर दिया था, यहाँ 5 चक्कर दिया था, तो दूरी हमने रख दिया, परिधि आपका नहीं दिया 2πr कर देंगे, चक्कर संख्या 500 है, तो हमको क्या निकालना है व्यास। 2r क्या होता है, व्यास होता है, तो 2r यहाँ क्या होता है व्यास, और व्यास है तो यहाँ 2r बनाई रहेंगी, पाई का मान 22/7 ढूंढे 500, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 2r बराबर क्या आ जाएगा 7/50 बराबर 0.14 मीटर, तो 2r के सत्य व्यास बराबर 0.14 मीटर, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, देखिए 9वां क्वेश्चन क्या है, एक पहिए का व्यास क्या दिया है 98 सेंटीमीटर है, चक्करों की संख्या जिसमें इसे 1540 मीटर की दूरी तय करनी है, चक्कर संख्या क्या होगी, सॉरी यहाँ लिखना है चक्कर संख्या क्या होगी। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए, इसे 1540 सेंटीमीटर की दूरी तय करनी होगी। ठीक है, आपका ऑप्शन दिए गए हैं कितना 500, ए बी ऑप्शन है 600, सी ऑप्शन है 700 और डी ऑप्शन है 800। ठीक है, कितना होगा बताना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक पहिए का व्यास है वो 98 सेंटीमीटर है। ठीक है, चक्करों की संख्या क्या होगी, यहाँ क्या होगी भूल गए थे, यहाँ हमने अरेकट लिख दिया है। ठीक है, क्या होगी जिसमें इसे 1540 मीटर की दूरी तय करनी होगी। ठीक है, चलिए नीचे का मिटा देते, पहले आपने नोट कर लिया होगा, ऐसे क्वेश्चन मतलब नोट करते रहिए और सॉल्व भी करते रहिए। ठीक है,
चलिए और समझते भी रहिए कैसे क्वेश्चन लग रहा है, और आप लगाने भी कोशिश करिए। हम तो लगा के बता ही रहे हैं, लेकिन आप जितना भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं उसके हिसाब से आप जो है प्रैक्टिस करिए, उसके अनुसार आपका क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे इन सब क्वेश्चनों में उतना ही आपकी जो है कॉन्सेप्ट मजबूत होगी। ठीक है, देखिए एक पहिए का व्यास क्या है, एक पहिया है, सॉरी मान लीजिए पहिया है, इसका जो व्यास है क्या है 98 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्या है, इसे चक्रोट संख्या याद करना है जिसमें इसे 1540 मीटर दूरी तय करनी है, तो 1540 मीटर दिया है। ठीक है, तो 98 सेंटीमीटर क्या कर देंगे, मीटर में बदल देंगे। कैसे, 98 में हम 100 से भाग दे देंगे, क्या जाएगा मीटर में, क्या जाएगा मीटर में। ठीक है, तो क्या जाएगा मीटर में। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो पहिए की दूरी होगी वो दूरी कितना तय करेगा, अपने परिधि और चक्रोट संख्या की दूरी तय करेगा। ठीक है, ठीक है, तो दूरी आपका दिया है 1540 मीटर, परिधि है 2πr गुणे चक्रोट संख्या आपको निकालना है। ठीक है, r आपका दिया है। ठीक है, चक्रोट संख्या आपको निकालना है, चक्रोट संख्या मान लीजिए कितना है n। ठीक है, देखिए आप 1540 यहाँ रख दीजिए बराबर 2 गुणे पाई का मान 22/7 होता है, और यहाँ व्यास दिया है, तो व्यास कितना दिया है 98 सेंटीमीटर, 98 क्या लिख सकते हैं 98/100, यहाँ लिख देंगे 98/100 गुणे n 2r को ही हमने लिख दिया क्या व्यास, यही व्यास होता है, व्यास यह हमने लिख दिया 98/100 मीटर। ठीक है, वही व्यास 98 सेंटीमीटर दिया तो हमने लिख दिया 98/100 मीटर। अब देखिए क्या होगा, 22 से काटे कितनी बार में, 7 बार में, यानी यहाँ 70 हो जाएगा, 7 दाम में 70 और 7 कम 7 7 चौक 28, फिर 7 दूनी 14, 2 से काटा 5, यानी n बराबर कितना हो गया 5 गुणे 100 बराबर 500। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा 500 चक्कर। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, फिर देख लीजिए दूरी बार क्या दी, परिधि गुणे चक्रोट संख्या, दूरी दी है 1540, परिधि आपका है 2πr, चक्रोट संख्या n, तो 1540 पे लिख देंगे, अब पाई का मान यहाँ रख देंगे। 2r क्या होता है, 2r आपका व्यास होता है, व्यास दिया आपका 98 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर बदले मीटर में, तो 98/100 क्या हो जाएगा मीटर गुणे n, हमको n निकालना है, चक्रोट संख्या मान लीजिए n, तो n निकालना है। अब यहाँ काटा पीटी करेंगे, काटा पीटी करने के बाद n बराबर क्या हो जाएगा 5 गुणे 100 आएगा, 5 बराबर 500 आपका क्या हो जाएगा, चक्रोट संख्या क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, 10वां क्वेश्चन दिया, उस समषटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 2/3 सेंटीमीटर है। उस समषटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 2√3 सेंटीमीटर है। आपका ऑप्शन ए है 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन है 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन है 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी ऑप्शन है 27√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जल्दी से करिए, हम बताते हैं 1 मिनट में। अरे यार इतने लोग देख रहे हैं, जो है हमारे वीडियो को जरूर लाइक करिए। ठीक है, जितने अच्छे मेरे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो हमारे वीडियो जरूर लाइक करिए। ठीक है,
और जिसने हमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो जिससे जो है जितने भी हम जो है वीडियो बनाएं आपकी तरह आपकी जो है जरूर पहुँचे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन सॉल्व जल्दी दिखाइए, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, उस समषट्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजा 2√3 सेंटीमीटर है, ठीक है। समषट्भुज क्या होता है देखिए, देखिए ये होता है समषट्भुज, यानी जिसकी भुजाएं सभी क्या होती हैं बराबर, ठीक है। इसमें सभी भुजाएं क्या होती है बराबर। जो ये जो होता है एक त्रिभुज जो होता है इसका है समबाहु त्रिभुज के बराबर होता है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज ही होता है, एक त्रिभुज जो होता है समबाहु त्रिभुज ही बनाता है। तो इसमें 6 त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है। तो जो समत्रिभुज का जो क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी इसका जो क्षेत्रफल होगा, यानी षट्भुज का जो क्षेत्रफल यहाँ होगा, समषट्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा 6 इंटू √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। यही होता है। तो 6 हो जाएगा 6, √3/4 आप उतार देंगे और यहाँ ए वाला क्या दिया है 2√3 सेंटीमीटर दिया है, यानी जो समषट्भुज है जिसके सभी भुजाएं क्या है 2√3 सेंटीमीटर हैं। तो इंटू क्या हो जाएगा 2√3 का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 6 गुणे, देखिए यहाँ काट दी 2 3 6 2 दूनी 4, यहाँ क्या हो जाएगा 3√3/2 इंटू इसका स्क्वायर क्या होगा 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 होगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4 यहाँ भी हो गया। अब क्या हो जाएगा 2 3 6 3 3 9 9 दूनी 18 18 3, यानी 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या जाएगा आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है। यानी समभुज का जो एरिया आ जाएगा इन क्षेत्रफल आ जाएगा 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ आपका ऑप्शन है क्या ऐसा ही है, ठीक है। तो देखिए इस तरह जो है हमने 10 क्वेश्चन लगा लिया आज, ठीक है। हमने आज 10 क्वेश्चन लगा लिया, ठीक है। तो चलिए आज बस इतना ही। जिसने भी हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, और जिसने भी हमारे वीडियो को जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दें, और इसी तरह वीडियो शेयर भी करें जिससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। तो जो है यूपी पॉलिटेक्निक जो है इंट्रेंस एग्ज़ाम जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा हो, जो भी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और जो मतलब जल्द ही अपना पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अच्छी अच्छी ब्रांचें पाना चाहते हैं, तो इन अच्छे कॉन्सेप्ट को मत छोड़िए, ठीक है। देख रहे कितना अच्छा क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आप में क्या इंपॉर्टेंट है, और इसमें से ज़रूर जो है मेंसुरेशन क्वेश्चन जो है 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है, मेंसुरेशन से ही। तो इन चीज़ों को मत छोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए इस तरह, ठीक है। हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमसे जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज बस इतना ही, नमस्कार।